नमस्कार। एसआईआर पर हर जगह बवाला हो रहा है। कई राज्य हैं जो इस पर मुखर होकर बात कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल इसमें सबसे आगे। और इसी बीच बुधवार को एक बहुत बड़ा फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा कि क्या आधार कार्ड वाले विदेशियों को वोट देने की अनुमति दे दी जाए। यह बहुत कड़ा संदेश है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। जी हाँ, यानी सुप्रीम कोर्ट यह मानकर बैठ गया है कि बहुत सारे विदेशी लोगों ने किसी न किसी कारण से आधार कार्ड बनवाया, तो क्या उन विदेशियों को जिन्होंने आधार कार्ड बना लिया है, क्या वह मापदंड हो जाएगा कि वह भारतीय नागरिक हो गए और उन्हें वोटिंग का राइट्स दे दिया जाए। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यह बात कहा है एक पीठ ने। पीठ के अध्यक्ष थे संविधान यानी कि हमारे जज जो थे, एक बगल थे मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम है सूर्यकांत जी, और दूसरी तरफ थे न्यायमूर्ति जयमाल्या बगाची। इन दोनों की पीठ ने यह फैसला सुनाया। फैसला अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। अंतरिम फैसला नहीं है, इस बात को भी आज आप सुन लीजिए। सच्चाई यह है कि एसआईआर पर बहस शुरू हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। आने वाले समय में यह बहस बढ़ता जाएगा, दोनों तरफ से दलीलें दी जाएगी, लेकिन शुरुआती नोट नहीं कहते हैं सर, फर्स्ट अपीयरेंस इज द लास्ट अपीयरेंस। आप जैसे पहली बार दिखते हैं वही सबसे प्रभावी होता है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह कहा गया वक्तव्य आने वाले समय में एसआईआर को चुनौती देने वाले लोगों पर मुंह बंद भी कर सकता है, या मैं कहूं तमाचा भी है। देखिए क्या क्या बातें कही गई है पीठ के द्वारा, जरा समझिए। इस बेंच ने बाकायदा, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी हैं, अभी तुरंत ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं, 15 महीने का कार्यकाल इनका बचा हुआ है। इन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को क्या कहा, देखिए। कई राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसको आप एसआईआर कहते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन्स का काम चल रहा है और चुनाव आयोग प्रयास कर रहा है और उसके सामने कई सारी चुनौतियां आ रही हैं, ऐसा बात भी उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया इस बात को यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कि देखिए भैया, आधार कार्ड को नागरिकता का निर्विवाद आधार नहीं माना जा सकता है। कि किसी के पास यदि आधार कार्ड हो और वो भारत का नागरिक भी बन गया और वो वोटिंग राइट्स दे सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। ममता दीदी ने एक बात कहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत सारे सरकारी योजनाओं का लाभ बहुत दिनों से मिल रहा है, उनके पास राशन कार्ड है, उनके पास बाकायदा आधार कार्ड है, ऐसे लोग भी डरे हुए हैं। तो देखिए इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जरा समझिए इस बात को। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में आधार की भूमिका का परीक्षण किया जाएगा। पूछा गया कि क्या कोई विदेशी नागरिक जिसके पास आधार कार्ड है वह वोटिंग राइट दे सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आधार कार्ड के बेस पर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, क्या वह अब वोटिंग भी दे सकते हैं, ऐसा प्रश्न कहा उन्होंने। क्या आधार कार्ड यूज करने से ही केवल आपको स्वतः ही ऑटोमेटिकली वोटिंग राइट भी मिल जाता है? ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, जरा समझिए इस बात को। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने इससे आगे, जरा समझिए। उन्होंने कहा आधार एक कानूनी संरचना है, आधार एक कानून से बना हुआ है। कल्याणकारी लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड के इस्तेमाल पर कोई विवाद नहीं है। यह भी उन्होंने कहा कि आपने आधार कार्ड बना ली, आपका आधार कार्ड आपके पास है, आपने बनाया है, तो आधार कार्ड बेसिकली, आधार कार्ड का निर्माण कानून के द्वारा हुआ है, वह संविधान नहीं है। संविधान यह शक्ति देता है संसद को कि आप कुछ विषयों पर कानून बना सकते हैं। तो आधार कार्ड एक कानून है, स्वतः संविधान नहीं है। हाँ, उस कानून का प्रयोग करके आप कल्याणकारी राज्य जो काम है, जो बेनिफिट्स है, उसका लाभ उठा सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अच्छी बातें भी कही, जरा सुनिए इस बात को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पड़ोसी देश का, चाहे वो बांग्लादेश हो या नेपाल हो, कहीं का भी हो, ऐसा उन्होंने कोई नाम नहीं लिया, मजदूरी करता है, भारत में आकर मान लेते हैं, रिक्शा चलाता है, वह अपने बच्चे को रियायती राशन दिलाने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल करता है। यह हमारा संवैधानिक मूल्य और नैतिकता है। देखिए, किसी को यदि कोई पड़ोसी देश भी है, हमारे यहाँ रिक्शा चला रहा है, हमारे यहाँ मजदूरी कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कैसी बातें कही, जरा सुनिए। क्या लाजवाब कहा, एकदम बैलेंस्ड। उन्होंने कहा ये उसका संवैधानिक और हमारी तरफ से नैतिकता भी है, संवैधानिक अधिकार भी है और नैतिकता भी है कि उसे रियायती मूल्य पर कुछ फूड ग्रेन्स, कुछ खाद्यान्न राशन कार्ड के द्वारा मिले या कुछ और भी मिले।
ठीक है, ये उन्होंने कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चूंकि उसके पास आधार कार्ड है उसे मतदाता भी बनाया जाना चाहिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ऐसा जवाब उन्होंने किसके समय दिया? जो आधार कार्ड के विरोध में जो याचिका दायर की गई थी उसके वकील बने हैं कपिल सिब्बल। आप सब जानते हैं कपिल सिब्बल को। कपिल सिब्बल जब ये सब बातों को लेकर के गए वहां, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तगड़े तरीके से अपने पक्ष को भी रखा। आगे देखिए, आगे क्या क्या है, जरा इस बात को भी समझिए। उसमें से एक जज जो है, जिनका नाम था जयमाल्या बगाची, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है वह किसी भी चीज, यदि आपने मान लेते हैं कि फॉर्म 6, आपको मैं बता देता हूं फॉर्म 6 क्या है, जरा समझ लीजिए। फॉर्म 6 वह है जब कोई आदमी पहली बार वोटर बनता है तो उसे फॉर्म 6 को भरना पड़ता है, ठीक है। उसमें कई कॉलम होंगे, आपसे कुछ पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, ये वो, फलाना ठिकाना, आपका कहाँ पर निवासी है, ये सब जब आप भर देंगे, पिता का नाम, कहाँ से आपने पढ़ाई की, वगैरह वगैरह जब आप भर देते हैं तो आप तब आपको क्या करता है, ये भर करके वो निर्वाचन आयोग के पास जाता है, फिर वो आप उस जगह के मतदाता बन जाते हैं। तो बगाची ने बाकायदा कहा, न्यायमूर्ति ने, कि देखो सुप्रीम जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो केवल इसके लिए नहीं बना हुआ है कि आपने फॉर्म 6 भर दिया और उसने आपको ले लिया उस फॉर्म 6 को और आपको मतदाता बना दिया। ये केवल इसके लिए नहीं है, वह ये भी कर सकता है कि यदि आपने फॉर्म 6 में यदि कोई चीज भरा है तो उसको वेरिफिकेशन यानी कि उसका पूरा परीक्षण करने का शक्ति इलेक्शन कमीशन के पास है। ये उसका संवैधानिक अधिकार है इलेक्शन कमीशन का। ऐसी बातें कही गई। अब अपने आप में आप सोच सकते हैं क्या क्या बातें। यहां पर मैं फॉर्म 6 के बारे में भी कुछ बातें कह दूं, जैसे कि फॉर्म 6 में वही आदमी भर सकता है जो पहली बार है, मान लो 18 साल से ऊपर हो चुका है, जिसका नाम कभी भी किसी वोटर लिस्ट में नहीं है, वो इसका प्रयोग करेगा। उसमें एज, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फैमिली डिटेल्स वगैरह सब पूछे जाते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार वगैरह अन्य चीजों को पूछा जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप क्या इस बात को समझ बैठे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो केवल एक पोस्टल डाक खाना है जहां पर आप फॉर्म 6 भर दिए और आप उस डाक खाने में भेज दिए, लेटर पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं है सर। इलेक्शन कमीशन फॉर्म 6 को प्राप्त करने का सिर्फ एक डाक खाना नहीं है, वह वेरिफिकेशन भी कर सकता है कि आपने जो फॉर्म 6 में भरा है जो जो चीजें वो सही है कि गलत है। जी हां, इस बात को भी कहा। यहां पर देखिए कुछ और बातों को कहा गया, यहां पर समझिए इस बात को। अब इस पर क्या हुआ, इस पर कपिल सिब्बल साहब कहते हैं कि देखिए आप ये काम गलत कर रहे हैं, इससे अनावश्यक बोझ बढ़ रहा है जनता पर। और कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल इस बात को कहते हैं कि एसआईआर जो है प्रक्रिया आम मतदाताओं पर असंवैधानिक बोझ को बढ़ाती है। देखिए क्या वर्ड का इन्होंने यूज किया, असंवैधानिक बोझ। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं सुना। इस बात को भी समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने कई सारे डिसीजन दिए। यहां पर इस बात को समझें आप। जो एसआईआर जो प्रक्रिया चल रही थी बिहार में, जो बिहार से शुरू हुई, उसमें 11 डॉक्यूमेंट्स की बात की गई। 11 में मतलब जैसे मान लो कि 11 में एक चीज ये हो सकता है कि आपसे वो पूछा गया, जैसे स्कूल सर्टिफिकेट दीजिए, प्रमाण जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र है वह है, फिर आपका जो फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट है वो है, कास्ट सर्टिफिकेट है, सिटीजनशिप का यदि कोई है, तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने 11 डॉक्यूमेंट बनाए थे, ठीक है। लेकिन इस 11 के 11 डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड नहीं था। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात को जानता था कि एसआईआर जब मैं कर रहा हूं तो आधार कार्ड का प्रयोग करके कुछ लोग जबरदस्ती वोटर बन सकते हैं, क्योंकि कई लोगों ने फर्जी एसआईआर बना लिया। इस पर सितंबर के महीने पर एक सुनवाई भी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार को आप 11 में नहीं तो कम से कम 12वें रूप में रखें, 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में रखें। यह सुप्रीम कोर्ट ने आग्रह किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। लेकिन इस बात को भी समझ सकते हैं आप कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कहा था कि 11वां नहीं तो 12वां जरूर रखें, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात को भी कह दिया कि 12वां होने का मतलब यह नहीं है, डॉक्यूमेंट यदि आपके पास में है, केवल यह मतलब नहीं हो सकता है कि उस डॉक्यूमेंट के केवल आधार पर आप मतदाता बन जाएंगे। क्योंकि हो सकता है आपने किसी के कहने पर या किसी मजबूरी में आपने आधार कार्ड बनाकर भारत की कुछ कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातों को और स्पष्ट किया। कई राज्यों से याचिका आई है, केरल, तमिलनाडु और बंगाल, इन सब क्षेत्रों में एसआईआर होना है।
सब जगह से याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई है कि वहां पर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तारीख दे दिया है कि हम किस तारीख को केरल को सुनेंगे, किस तारीख को हम तमिलनाडु का सुनेंगे और किस तारीख को हम बंगाल का सुनेंगे। सबका उन्होंने तारीख अलग अलग डिसाइड कर दिया है। ये डिसीजन में उन्होंने कहा कि बारी बारी से सबका सुना जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये भी मानता है कि किसी भी बड़े चीज का, संवैधानिक चीज का सुनने का अधिकार या कहने का अधिकार हर राज्य को है, उसकी बात सुनी जा सकती है। ठीक है, यहां पर मैं इस बात को और भी कह दूं, वो ये है, इस पर सबसे अंतिम सुनवाई बंगाल में की जानी है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा निर्णय दिया है। लगभग माना जाता है कि 4 से लेकर 9 दिसंबर के आसपास, मेरे ख्याल से में भी ऐसा है, 9 दिसंबर के आसपास सुप्रीम कोर्ट बंगाल में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उस पर सुनवाई करेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी जो शुरुआती नोट्स में जैसी बातें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने की है वह एक कड़ा संदेश हो सकता है उन लोगों पर जो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। यहां पर इस बात को मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, ये पॉलिटिकल बात है कि एसआईआर कितना सही होगा, कितना गलत होगा, ये अन्य बात है। यहां मुख्य बात यह था कि अब वो लोग थोड़ा सतर्क हो जाएं जो गलत ढंग से आधार कार्ड बनाए हुए। यदि यही रवैया सुप्रीम कोर्ट का रहा तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसा ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।